Good morning, all of you. Today, once again, we are moving with the solid state chapter number 1. There, exercise number 4, we are going to see, in which once again 10 to 15 number of questions we are going to solve this. So, till now, exercise 1, exercise 2, and exercise 3. This much we have done in this chapter for JEE and NEET session. Okay, that videos are also available on the YouTube channel. Okay, so those, if you are not seen, then you can go and see there, and then you can come back to the exercise number 4, that is JEE NEET session. So let's get started. Question number 1 is on your display. The vacant space in BCC lattice cell is blank. See here, they have not asked for the vacants, they have not asked for the compacting efficiency. Take care of that thing. See, generally, in a students, when they are in the hurry, they are not reading the question in a proper manner, and directly they used to do the tick mark for the answer. So here they have asked for the vacant space in BCC lattice cell. Vacant matlab blank space. Okay, not for the packing. CBSE AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों. Okay, there are four options what they have given: 26%, then 48%, then 23%, and 32%. Okay, so here in this case, the packing efficiency in BCC lattice. In case of the BCC body center cubic unit cell, the packing efficiency is 68%. Packing efficiency I am talking. Okay, whereas vacant space आपको काउंट करना हो, ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में से 68 को सब्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा. तो आपको मिल जाएगा 100 माइनस 68, यू विल बी गेटिंग 32%. सो ऑप्शन डी जो है 32%, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर अस. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. AB crystallize in a body centered cubic lattice. AB जो है वो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है. विथ एज लेंथ A जो आपको दिया है दैट इज 387 पिकोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस इन द लेटाइस इज ब्लैंक. दोनों जो A प्लस B माइनस जो है, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है. CBSE AIPMT इन 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, so there are four options what they have given. Okay, 335 picometer, 250 picometer, 200 picometer and 300 picometer. फिर से क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार और. AB क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस. AB का जो अरेंजमेंट है वो BCC है, और एज लेंथ आपको दी गई है दैट इज 387 पिकोमीटर, और A प्लस और B माइनस के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी. फॉर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्ज आयंस, उसके लिए D इज इक्वल टू √3 into A divided by 2 is a formula for it. तो √3 into A की वैल्यू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है, दैट इज 387 पिकोमीटर. ठीक है, अपॉन 2 का 2, √3 की वैल्यू 1.72 होती है. सो 1.72 इंटू 387 डिवाइड बाई 2 दो कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा इन पिकोमीटर. ओके, यहाँ पे ऑप्शन भी पिकोमीटर में दिए तो कोई दिक्कत नहीं है. यू डोंट हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द मीटर और इन सेंटीमीटर. ओके, सो 335.15 picometer is the correct option. That is option A. 335 picometer is the answer for question number 2. Okay, question number 3. If A is the length of the side of a cube,
एक क्यूब आपको दिया है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है a, the distance between the body centered atom and one corner atom in the cube will be, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है इफ a इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। आप रूम में बैठे हो तो सोच लो कि वो क्यूब है, उसकी सभी जो एज है, ठीक है, वो साइड की जो लेंथ है दैट इज दे गिवन, दैट इज a, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड, बॉडी सेंटर जो एटम होता है सेंटर में, ठीक है, वो, एंड वन कॉर्नर एटम, और कॉर्नर का जो एटम रहता है, ठीक है, इन द क्यूब, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो क्या √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल जो है, ठीक है, दैट इज √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सीबीएसई AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल जो है, ठीक है, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, ओके, पूरा बॉडी डायगोनल नहीं, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, उसकी वैल्यू होती है √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4, a metal crystallize with a FCC lattice, that is face centered cubic lattice. The age of the unit cell is 408 picometer. The diameter of the metal atom is, मेटल एटम का डायमीटर वी हैव टू फाइंड इट आउट। हमें क्या दिया गया है, एफसीसी है भाई, ए मेटल है जो है, एफसीसी क्यूबिक लेटाइस है। एज ऑफ यूनिट सेल उन्होंने दे दी गई है, दैट इज 408 पिकोमीटर, ओके। डायमीटर ऑफ एटम, मेटल एटम का डायमीटर हमें ढूंढना है। सीबीएसई AIPMT 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। There are four options they have provided: 288 picometer, 408 picometer, 144 picometer, and 204 picometer. Okay, so here in this case for FCC lattice के लिए R की जो वैल्यू हो, ठीक है, that is √2 into A divided by 4. Okay, value of R is √2 into A divided by 4. Okay, so here इसको सिंप्लीफाई करें, A upon 2 √2, ए की वैल्यू तो दे दी गई है, दैट इज 408 पिकोमीटर, 2 √2 डिनोमिनेटर में, √2 की वैल्यू होगी 1.414, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। उसका जो आंसर है उसको 408 से डिवाइड कर लो तो 144 पिकोमीटर मिल रहा है, ओके। तो देखो ये तो आर है, रेडियस है, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में यही देखो ऑप्शन अवेलेबल है 144 पिकोमीटर, तो देखे बिना रेडियस यहाँ पे चूज करेंगे, पर रेडियस नहीं है भाई, हियर दे आस्क्ड फॉर द डायामीटर, डायामीटर पूछा गया है, तो डायामीटर के लिए 2 इंटू आर कर देना है भाई, आर की वैल्यू है 144 पिकोमीटर, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा 288 पिकोमीटर, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 288 पिकोमीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, जल्दी जल्दी में हमें सीधा जो आंसर मिले एक चीज रख के, अपने आर का जो फॉर्मूला रखा वहां से 144 मिल गया है, ओके, तो 144 इज नॉट द डायरेक्टली द करेक्ट आंसर। यस, सपोज इफ दे आस्क फॉर द रेडियस तो 144 आता, but they asked for the diameter, then we need to still multiply with the 2, so that we'll be getting the answer, that is the 288 picometer. So this is what the question number 4, okay, let's move forward. Question number 5, a given metal crystallize out with a cubic structure having edge length of 361 picometer. A given metal crystallize out with a cubic structure they have given, okay, they have said that the cubic structure it is, okay, so the cubic structure is there, okay, and the edge length they have given, that is 361 picometer, okay. If there is a 4 metal atoms in one unit cell, in a one unit cell if there are 4 metal atoms, then what is the radius of one atom, एक एटम का रेडियस क्या होने वाला है, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। सीबीएसई AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो देयर आर 4 ऑप्शंस व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड, 40 पिकोमीटर,
127 पिकोमीटर, 80 मतलब कि 80 picometer and 108 picometer. Okay, so 4 options they have given. Now here in this case, if you see the age length हमें दे दी गई है भाई. Age length they have given, that is 361 picometer. 4 metal atoms क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है भाई. 4 metal atoms जो है, if there are 4 metal atoms in one unit cell, ओके, तो Z की वैल्यू जो है, कैपिटल Z की वैल्यू 4 होगी भाई. एफसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो फेस डायगोनल जो है, ठीक है, दैट इज 4r. नाउ फेस डायगोनल इज √2 into a इज इक्वल टू 4r, तो उसमें r को सब्जेक्ट बना दो, √2 मल्टीप्लाइड बाय 361, दैट इज एज लेंथ a, √2 into a डिवाइडेड बाय 4. तो √2 into a जो है, ए क्वेश्चन में 361 दिया है, अपॉन में 4 डाल दो, z की वैल्यू, ठीक है, √2 की वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 361 डिवाइडेड बाय 4 करो, तो आपको 127 पिकोमीटर जो है वो आंसर मिल जाएगा. ओके, सो द ऑप्शन 127, दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी जो है, दैट इज 127 पिकोमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, देन question number 6. A metal has FCC lattice. They have given the metal has FCC lattice. The age length of the unit cell is 404 picometer. Age length they have given, that is 404 picometer. Density also they have provided, that is 2.72 gram per centimeter square. The molar mass of the metal is, कैपिटल एम हमें ढूंढना है, Na एवोगैड्रो नंबर दे गिवन, ओके, डेंसिटी दे दी गई है, ओके, यूनिट सेल का एज लेंथ दे गिवन, दैट इज 404 पिकोमीटर, ओके, एफसीसी बोल दिया गया है, तो जेड भी हमें मिल जाएगा. ओनली वी हैव टू फाइंड द कैपिटल एम. तो बहुत सिंपल है भाई. नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, in NEET 2013 there are 4 options they have given: 30 grams per mole, 27 gram per mole, 20 gram per mole, 27 gram per mole and 40 gram per mole. Okay, so let's solve this. Okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है हमें, ठीक है. ये रहा देखो. सो डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास आपकी डिस्प्ले के ऊपर, d इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड बाय एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ठीक है. उसमें कैपिटल एम को सब्जेक्ट बना दो भाई, ठीक है. सो कैपिटल एम इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाय एन ए अपॉन मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब अपॉन कैपिटल जेड, ठीक है. सभी की वैल्यू रख दो. डेंसिटी 2.72, एन ए 6.02 इंटू 10⁻23, ए क्यूब, ए की वैल्यू 404 पिकोमीटर है. पिकोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है. तो -10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -10 पावर होल क्यूब, ओके. सो 404 मल्टीप्लाइड बाय 404 मल्टीप्लाइड बाय 404, ठीक है. वो आंसर लेके आओ. उसको आप 6.02 से मल्टीप्लाई करो, उसको 2.72 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 करिए. 10 3 30, -30 में से 23 सब्ट्रैक्ट करो तो 7 पावर बचेगा, ठीक है. डिवाइडेड बाय 4 करो, जो भी आंसर आए उसको पावर पॉइंट में कन्वर्ट करो. 26.99 अप्रोक्सीमेटली 27% जो है 27 ग्राम पर मोल, मतलब कि ऑप्शन बी 27 ग्राम पर मोल इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. ओके, सो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने बोला था डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछते ही है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे डिस्प्ले के ऊपर है, ओके. दैट इज lithium has BCC structure. Its density is 530 kg per meter cube and its atomic mass is 6.94 gram per mole. Calculate the age length of a unit cell of a lithium metal. NEET 2016 फेज 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है.
तो ये उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चंस। अभी डेंसिटी जो है, डेंसिटी का फॉर्मूला डालो, उसमें ए क्यूब जो है उसको सब्जेक्ट बना दो, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए गए, 352 पिकोमीटर, 527 पिकोमीटर, 264 पिकोमीटर एंड 154 पिकोमीटर। ओके, नाउ तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, गिवन लिथियम हैज़ द बीसीसी स्ट्रक्चर, उनकी डेंसिटी रो दे दी गई है 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एटॉमिक मास 6.94 ग्राम पर मोल, एवोगेड्रो नंबर दिया है हमें, बीसीसी स्ट्रक्चर हो तो जेड की वैल्यू 2 होगी, तो रो का फॉर्मूला रखो भाई, तो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ठीक है, वेर ए इज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ए को सब्जेक्ट बना दो, तो ए इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली आप ए को सब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, उसमें वैल्यू रख के बाद में सब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हियर दे हैव गिवन डायरेक्टली ए इज इक्वल टू in a cube root z multiplied by m upon rho into na। सो z की वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू दी गई है, रो की वैल्यू दी गई है, na की वैल्यू है, ठीक है, क्यूब रूट में डाल दो भाई, तो आपको 4.35 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है। ठीक है, उसका क्यूब रूट निकालो, तो क्यूब रूट का आंसर है 3.52 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, मतलब कि दो पावर घुमाओ 352 लिखो, ठीक है, तो वो पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दो भाई, तो 352 पिकोमीटर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है, ये भी वंस अगेन डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, the ionic radii of A plus and B minus ions are 0.98 into 10 raised to minus 10 meter and 1.81 into 10 raised to minus 10 meter. For A plus they have given, for B minus also they have given. Coordination number of each ion in AB is NEET 2016 फेज 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, 4, 8, 2 या 6। So in this case, see here, for A plus they have given, for B minus they have given, both the value they have given. For A plus it is 0.98 multiplied by 10 raised to minus 10. For B minus 1.81 into 10 raised to minus 10 meter. Okay, coordination number of each ion we have to find it out. So radius ratio is equal to radius of cation upon radius of an anion. वो टेबल समझाया था मैंने, उसमें ये फॉर्मूला था, ठीक है। For cation it is 0.98 multiplied by 10 raised to minus 10 meter. For anion it is 1.81. So 10 raised to minus 10, 10 raised to minus 10 कट हो जाएगा, 0.98 डिवाइडेड बाय 1.81 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.541। ओके, सो द रेडियस रेशियो जो है वो किस में आता है, रेंज इन बिटवीन 0.441 टू 0.732 के अंदर आता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 रहेगा, ठीक है। ये देखो मैंने आपको एक जीनिट का सेशन लिया था, उसमें एक टेबल था, टेबल के अंदर रेशियो के हिसाब से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, ठीक है, वो टेबल दिया गया था, ठीक है। सो व्हेन द रेशियो इज कमिंग इन बिटवीन 0.441 टू 0.732, at that time the coordination number would be 6, so the answer D, coordination number 6 is the correct answer for it. After that we have the question number 9. okay, in NEET 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, आयरन एग्जिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर above 900 डिग्री ऑन सेल्सियस, इट ट्रांसफॉर्म टू एफसीसी। बीसीसी में से 900 के ऊपर ले जाओ तो वो एफसीसी में कन्वर्ट हो रहा है। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू एट 900 डिग्री ऑन सेल्सियस, ठीक है, दैट इज वो हमने फाइंड आउट करना है। assuming that the molar mass and the atomic radii of iron remains constant with the temperature, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है,
ऐसा हमें एज्यूम कर लेना है और आगे बढ़ना है। नीट 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देयर आर 4 ऑप्शंस व्हाट दे हैव गिवन। ओके, ऑप्शन ए जो है दैट इज 3/4 into root 3 upon root 2, then 4 upon 3 into root 3 upon root 2, root 3 upon root 2, then 1 upon 2. Likewise, 4 different options they have provided to us. Okay, so ये भी वैसे देखो तो सम जितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, सो उसमें एवोगेड्रो नंबर भी है। बीसीसी जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, सो रेडियस आर इज इक्वल टू √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 4। तो ए की वैल्यू क्या होगी 4r अपॉन √3, जेड की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू ए अपॉन 2 इंटू √2 हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू 2 √2r। देखो इतना जो है वो आगे के हिसाब से ही है, जो पैकिंग एफिशिएंसी की हम कैलकुलेशन करते हैं उसके हिसाब से। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन उसको में रेशियो में फाइंड आउट करना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर एज वेल एज 900 डिग्री ऑन सेल्सियस पे। तो दोनों का फॉर्मूला रखो, डी ऑफ रूम टेम्परेचर अपॉन डी ऑफ 900 डिग्री ऑन सेल्सियस, z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब फॉर बीसीसी अपॉन z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब फॉर एफसीसी। Now, on substituting the given values, we will get d of room temperature upon d of 900 degree on Celsius. Z की वैल्यू क्या है भाई 2 मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन एन ए इंटू 4r अपॉन √3 रेस टू पावर क्यूब पूरा का अपॉन में, उसके अपॉन में z की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाई m एन ए अपॉन में इंटू 2√2r रेस टू पावर क्यूब। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करो। ओके, तो ये तो देखो हमें दे दिया गया है क्या, एम एन आर ऑफ द आयरन रिमेन्स कांस्टेंट विद द टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर में चेंज होता है तो आर मतलब कि रेडियस और एम उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, बाद में डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो। तो न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन करके डिनोमिनेटर का सिंप्लीफाई करो। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर लो। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज 3/4 इंटू √3 अपॉन √2। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन ए 3/4 इंटू √3 अपॉन √2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, so that's all for today. Okay, in this if you have anywhere any doubts then you can ask me. Okay,